बैठो। इनका ना काफी किया ट्राई हमने, 2 वायर्स 3 वायर्स के साथ भी, पर वो हार्ड हो चुकी है, उसमें नहीं जाती है वायर। देखो ये थी ये, तो ये टोटल बंद है यहाँ से। तो हम पहले ना इसमें ऐसे देखो ये वायर डालते हैं, और वायर को रास्ता क्रॉस करना है पूरा। आपने तो कल देखी नहीं ना, आप तो दिखे ना कल। हाँ ये देखो ये नस थी इनकी, जैसे एक्चुअली ये है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इनकी नस है, ये देखो ये जा रही है ना ऐसे, तो ये पूरी नस सही है। ये वाली यहाँ से बंद है, ये इस पॉइंट से, यहाँ से जब आप इसको चलाओ तो दिखता है, देखो नीचे से भरने लगी अब ये, देख रहे हो ये नस। एक्चुअली आपको ना ये एनजीओ की शूट नहीं है ना, मैं आपको कल वाली शूट दिखाता हूँ, कल इनको समझाया था मैंने डिटेल में। ये देखो, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब आप देखो ध्यान से, ये देखो ये नस भरने लगती है, ये नस वहां ऊपर से आनी चाहिए। ये देखो यहाँ बंद है ना, ये ऐसे जानी चाहिए। फिर हम आगे चलते जाओ तो ये देखो ये उल्टी भरने लग गई, ये देखो देख रहे हो ये। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप था जिसमें नस दिख नहीं रही थी, हार्ड हुई हुई थी। तो हमें ये उम्मीद थी कि हम इसमें से वायर डालेंगे, हो जाता है, हम कर लेते हैं काफी ऐसे। यहाँ से लेके यहाँ तक क्रॉस करनी है वायर, पर वहां कोई रास्ता नहीं है। अब कितनी टाइट है ये पता नहीं होता, ये डाल के ही पता चलता है। कई बार इतनी सॉफ्ट होती है कि आप वायर डालो ऐसे चली जाती है। हालांकि मैंने इनको बताया था कि ये 6 महीने तो पुरानी लगती है, क्योंकि ये जो बहुत अच्छा बना हुआ है कोलेट्रल, जब इतना अच्छा इतनी जल्दी बनता नहीं है, इसको कम से कम लगते हैं 6 महीने। तो अब आज का जो था टुडे, तो ऐसे हमने फिर इसमें पहले एक वायर से ट्राई किया, ये वायर डाली है ना। तो वायर क्या है कि ये, अब देखो अगर हम आप ध्यान से देखोगे, हमने इस पे शूट लेते हैं ना, देखो ये रास्ता इधर से आ रही है, ये नस देख रहे हो। हमें एक्चुअली ऐसे जाना है, तभी मिलेंगे ना इसको। ये डायरेक्शन इधर चली गई। फिर हमने दूसरी वायर ट्राई की, है ना, ये 2 वायर लिए हैं हमने यहाँ पे, देखो 1 और 2, लेकिन वो उससे भी फिर बात बनी नहीं। तो फिर ये जा नहीं रही, मतलब उस डायरेक्शन में पकड़ नहीं रही, प्रोग्रेस नहीं कर रही। अब इसमें देखो कितना बढ़िया दिखता है, ये देखो ये नस, ये धीरे धीरे आगे, देखो ये है रास्ता, देख रहे हो। लेकिन ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ती, ये टाइट हो जाती है कुछ टाइम के बाद, धीरे धीरे धीरे। जैसे अगर आप जल्दी आता है किसी की नस बंद होती है, तो ऐसे सिंपल वायर डालो आप, ऐसे चली जाती है। ये तो हमने हार्ड वायर यूज करते हैं, इसके लिए स्पेशल वायर्स बनी होती हैं। अब इसमें एंजियोप्लास्टी, वैसे तो इसमें बाईपास है एक ऑप्शन। एक टेक्निक और होती है इसमें, इसको खोलने की, जो बड़ी रेयर यूज होती है। उसमें ये होता है कि जैसे ये कोलेट्रल, देखो ये वाली नस यहाँ खत्म है, इधर वाली, ये कोलेट्रल बना हुआ है, ये गुच्छे गुच्छेदार देख रहे हो आप। तो इसमें कुछ लोग, एक नई टेक्निक है एक्चुअली, क्या चक्कर है कि कुछ देशों में बाईपास कराते ही नहीं, मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे उनको लगता है आत्मा निकल जाएगी, तो वहां ये टेक्निक सारी इवॉल्व होती है। इंडिया में भी कई लोग करते हैं, यहाँ से उल्टे जाके खोलते हैं। फिर वो असल में तो रास्ता ही बनाना है ना, तो यहाँ से उल्टे जाके खोलते हैं। उसमें भी दिक्कत है, देखो इसमें कितने सारे मंजिल हैं, तो यहाँ से वायर जाने का हमें चांस नहीं लगा, तो इसलिए हमने उसको अटेम्प्ट नहीं किया। क्योंकि देखो यहाँ से वायर जाएगी, ये जो है ना, ये पार नहीं होगा इसमें ना, वो बहुत है। क्योंकि कोलेट्रल नेचुरल वो नहीं है, जो ये नई नस बनी हुई है, ये नेचुरल बाईपास बना हुआ है, वो नॉर्मल नस नहीं है, इसलिए यूं बनती है सारी। तो इसलिए हमने इसको, अभी इसको एंजियोप्लास्टी तो नहीं हो पाएगा, ये तो क्लियर हो गया। तो अब आप इसको बाईपास के लिए एज अर्ली एज पॉसिबल, मेरे से पूछ रहे थे कितने दिनों में कराना है, उनको तो मैंने कहा कि ऐसी इमरजेंसी नहीं है आपके लिए, बट मेरे ख्याल से जितनी जल्दी आप एज अर्ली एज पॉसिबल कराओ उतना फायदा है। क्योंकि प्रैक्टिकली क्या है कि 3 नसों में से एक नस उधरती छोटी है, तो 1/3 सर्कुलेशन होता है इनके, वो होता है कुछ लोगों में, 25% जनरल पॉपुलेशन में होता है, तो वो नस तो बिल्कुल ही नहीं है इनकी, तो 2 रह गई। अब वो हाफ सर्कुलेशन ले रही हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बन गई, उनमें से टोटल बंद है, तो प्रैक्टिकली एक नस में है ये, विच इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, है ना। तो इनका आप अर्जेंटली प्लान करके बाईपास करो। वैसे भी ठीक है, आप मिल लो और फिर डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो फिर हम इसको ये करने के बाद एक बार हम फाइनल शूट भी लेते हैं कि भाई कोई पहले जैसा सिस्टम ही है, कोई डैमेज नहीं है, कुछ नहीं है। वो देखो ये वैसे, ये आज की एंजियोग्राफी है एंड में। अब आप देखो इसमें ना, ये देखो, ये यहाँ दिखती है और यहाँ दिख रही है, ये बीच का हिस्सा टोटल खत्म हो गया है, जिसके अंदर से वायर
देख रहे हो ना? ये बाईपास से ही हो सकती है। बाईपास से क्या होगा ना भाई साहब, ये तो हम अंदर से खोल रहे हैं। बाईपास में क्या होगा, पैर या हाथ से नई नस लेके यहाँ जोड़ के और यहाँ जोड़ दी जाएगी। हाँ, तो क्या है, इधर से भी फ्लो आ जाएगा, इधर से फ्लो आ ही रहा है, ये तरीका होता है ताकि ये वाला फ्लो जो है ये कामयाब हो जाता है। लेकिन बाईपास तो क्या कहते हैं इस एज के हिसाब से थोड़ी रिस्की है। नहीं बेटा, ये तो इसी उम्र की बीमारी है, ये किसी जवान को थोड़ी होती है। तो मुझे एक बात था, हार्ट की बीमारी तो होती ही इसी उम्र में है ना, तो बाईपास तो बेटा होता ही इसी उम्र में, और उनकी तो उम्र तो कुछ भी नहीं है, 51 है, 70 साल वालों का बाईपास होता है। भाई जो बीमारी ही ओल्ड एज की है उसमें रिस्क फिर होगा तो फिर कैसे होगा? एज कोई ज्यादा थोड़ी है इनकी, 51 तो कोई ज्यादा एज नहीं होती। अगर बाईपास में भी जाते हैं तो कोई दिक्कत? बेटा जाना ही चाहिए। देखो तुम ऐसे पूछ तो देते हो, ना जाने में ज्यादा दिक्कत है। देखो प्रोसीजर करोगे, कुछ 2-4-5% का रिस्क तो रहता ही है ना, लेकिन हम इसलिए एडवाइस कर रहे हैं क्योंकि ना करवाने में ज्यादा रिस्क है। जिस चीज को ना करवाने में ज्यादा रिस्क हो, करने में कम रिस्क हो तो उसको करना चाहिए। ना करवाने में ज्यादा रिस्क। तो ये बाईपास जो है अपने यहाँ पे है या कहीं और है? ये बाईपास तो मतलब आप डिसाइड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अपने यहाँ होगा?